नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अपार आईडी कार्ड विद्यार्थी का बनने के बाद उनका अपार जनरेट होने के बाद उनकी जो डाटा है उसमें हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। यदि अपार आईडी जनरेट होते समय कुछ त्रुटि हो गई है तो उस त्रुटि को हम कैसे सुधार कर सकते हैं। तो अपार आईडी में चेंज का जो कार्य है विद्यार्थी स्वयं कर सकते हैं और उसके पालक भी वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आसानी से घर बैठे कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। इसके बाद हम यहाँ पे आ चुके हैं यू डाइस प्लस की साइट पर। यहाँ पर देखिए किसी विद्यार्थी का हम अपार जनरेट कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए पाई मॉड्यूल पे जाते हैं। यहाँ से हम चलिए एक प्रॉपर क्लास चयन कर लिए और यहाँ से गो पे क्लिक करते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस विद्यार्थी का क्या है कि अपार आईडी जनरेट हो चुका है और इसको अपार नंबर भी अलॉट हो चुका है। अब देखते हैं कि इसके डाटा में क्या संशोधन संभव है। तो यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए यू डाइस पोर्टल से क्या हम इसके डाटा में एक बार अपार आईडी जनरेट करने के बाद क्या बदलाव कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने उसके नाम के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही उसके नाम के ऊपर हमने क्लिक किया तो उसका विद्यार्थी का क्या हो चुका है, जीपी सेक्शन जो है ओपन हो चुका है, जनरल और प्रोफाइल। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पर उसका जो जेंडर है वह क्या हो चुका है, यहाँ पर डिसेबल हो चुका है। डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे क्या हो चुका है, डिसेबल हो चुका है। यहाँ पे मदर का नेम भी चेंज आप कर पाएंगे यूडाइस पोर्टल से। फादर के नेम में भी आप चेंज कर पाएंगे यूडाइस ये अपने जीपी सेक्शन से। लेकिन यहाँ पर देखिए बाकी जो सेक्शन है वो क्या है, लॉक्ड है। अब यहाँ से हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि स्टूडेंट नेम अपडेट। तो इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम संबंधित विद्यार्थी का पेन नंबर पेस्ट कर दिए इस तरह से। उसके बाद जैसे ही हम गो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर विद्यार्थी की लिस्टिंग हमको दिखाई पड़ जाती है। यहाँ पे देखिए विद्यार्थी की डिटेल दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे उसका नाम, पिता का नाम, माता का नाम वगैरह हर चीज हमको यहाँ पे दिखाई पड़ गई है। अब यहाँ पे चलिए हम देखते हैं कि विद्यार्थी के नाम पे किसी प्रकार का कुछ संशोधन हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए दिखाई पड़ता है कि हमने यहाँ पे नाम टाइप कर दिया। उसके बाद जैसे ही अपडेट रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आता है कि डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट इज नॉट अलाउ as APAR ID has been generated or requested for generation it submitted। यानी कि यदि विद्यार्थी का अपार आईडी जनरेट हो गया है तो इसमें आप किसी प्रकार का अपडेट नहीं कर पाएंगे। और यदि आपने विद्यार्थी का अपार आईडी जनरेट के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर दिया है तो भी आप यहाँ पे यूडाइस पोर्टल से जाकर के आप विद्यार्थी के डिटेल में कोई प्रकार के चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अब तो बात करते हैं कि आखिर हम किस प्रोसेस से विद्यार्थी की जो डिटेल है उसमें चेंज कर सकते हैं यदि उसके डाटा में किसी प्रकार की कुछ त्रुटि हो गई है। तो उसके लिए चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं डिजी लॉकर पे। यहाँ पे देखिए हम डिजी लॉकर पे इस साइट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के हमने लॉगिन कर लिए है। लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको जितने भी डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर के थ्रू इशू हुए हैं यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे इशू डॉक्यूमेंट पे। जैसे ही हम इशू डॉक्यूमेंट पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने ये प्रकार से पेज दिखाई पड़ जाता है। अब सोचियो, यदि आप अपार आईडी बनाने के बाद उसके डाटा में किसी प्रकार का करेक्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपना आधार कार्ड को अपडेट कराना पड़ेगा। क्योंकि आधार कार्ड के थ्रू ही हमारा अपार आईडी जनरेट हुआ है। तो अपार आईडी में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें आधार कार्ड में चेंज करना होगा। और जैसे ही आपका आधार कार्ड में डिटेल चेंज हो जाती है, अपडेट हो जाती है, उसके बाद देखिए आपको डिजी लॉकर में जाकर के यहाँ पे आपको 3 लाइन दिखाई पड़ेगा आपके आधार कार्ड में। उसको आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है रिफ्रेश का, तो आपको ये रिफ्रेश को क्लिक करना है। जैसे ही आप रिफ्रेश को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है कि टू अपडेट आधार प्लीज गिव योर कंस्टेंट। यहाँ पे आपको दिया गया है, इस डिब्बे को आपको चेक कर देनी है। उसके बाद फिर आपको ये अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका जो आधार डिटेल है वह सफलतापूर्वक अपडेट यहाँ से हो जाएगा। और जैसे ही आपका आधार जो है यहाँ से सफलतापूर्वक अपडेट हो जाता है तो आपका ये जो अपार आईडी है उसमें भी आपका जो भी चेंजेस आपने आधार में किया हुआ है यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इसके लिए भी यहाँ पे आपको ये अपार आईडी के सेक्शन में जाने के बाद ये 3 लाइन आपको दिखाई पड़ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करके इसको भी यहाँ से रिफ्रेश कर देनी है। जैसे ही इसको भी आप यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो जो डिटेल आपके आधार कार्ड में है वही डिटेल आपके यहाँ पे आपके अपार आईडी में दिखाई पड़ जाएगा। और यहाँ पे आपको मैसेज शो होता है कि अपार आईडी सक्सेस
फुली अपडेटेड का। तो इस प्रकार से साथियों जो भी आपकी आधार कार्ड के थ्रू ही आपका अपार आईडी जनरेट हुआ है, आपका अपार कार्ड बना हुआ है, तो जो भी आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, चाहे वह नाम नेम की स्पेलिंग हो या फिर सरनेम जोड़ना हो या डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम हो या फिर जेंडर में प्रॉब्लम हो, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना आधार अपडेट करना होगा। और अपडेट करने के बाद वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से उसको आपको अपडेट करनी होगी। तब जाके आपके अपार आईडी में ऑटोमेटिक वह अपडेट हो जाएगा, वह चेंज हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका एक प्रोसेस। अब बात करते हैं कि एक और प्रोसेस जिसके माध्यम से आप किस प्रकार से अपार आईडी में बदलाव कर सकते हैं। उसके लिए चलिए हम चलते हैं यहाँ से अपार आईडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर देखिए हम विजिट कर रहे हैं कि apar.education.gov.in पे यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। इस नंबर पे जैसे ही आप कॉल करेंगे, तो जैसे अभी मैंने वीडियो में आपको प्रोसेस बताया है, सेम प्रोसेस वहां से आपको बताया जाएगा कि अपार आईडी में यदि आप किसी प्रकार का कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट करना होगा। जैसे ही आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आपको अपार आईडी को रिफ्रेश करके, जैसे ही रिफ्रेश करते हैं, तो आपके अपार आईडी में भी अकॉर्डिंग टू आधार चेंज हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। उसके बाद भी यदि किसी प्रकार की और कुछ त्रुटि है, कुछ दिक्कत है, तो उसके लिए फिर आपको क्या करनी है, यहाँ पे आ जानी है। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे चलिए हम चलते हैं कि हाँ, यहाँ पे हम जाएंगे प्राइवेसी और पॉलिसी में। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको भी मिल जाएगा प्राइवेसी और पॉलिसी। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही हम इस कॉलर के नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ता है 7वां नंबर पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि access and the correction user can access and update their personal information through the डिजी और प्लेटफॉर्म। यानी कि विद्यार्थी जो है या फिर स्टूडेंट है, किसी प्रकार के इसमें अपडेट करना चाहता है या फिर कुछ बदलाव करना चाहता है अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन में, अपने व्यक्तिगत जानकारी में, तो वो उसे डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकता है, जैसा मैंने वीडियो में आपको प्रोसेस बताया है। तो यूजर कैन आल्सो कॉन्टेक्ट अस टू करेक्ट इन इक्वेसी इन देयर डाटा। और साथ ही यदि जो यूजर है चाहे तो हमसे किसी प्रकार की डाटा में करेक्ट करने के लिए हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं इस हेल्पलाइन नंबर के थ्रू। साथ ही यहाँ पे कहा गया है कि अकाउंट डिलीटेशन यूजर में रिक्वेस्ट द डिलीटेशन ऑफ देयर अपार अकाउंट एंड एसोसिएटेड डाटा बाय कॉन्टेक्टिंग अस एट। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दिया गया है, उस ईमेल आईडी या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप चाहे तो अपना अपार अकाउंट को भी डिलीट करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये प्रोसेस दी गई है, जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो अब फिर भी उसके बाद भी यदि आप किसी प्रकार की और इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है कॉन्टेक्ट अस। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कॉन्टेक्ट अस के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको स्क्रीन दिखाई पड़ती है। यहाँ पे कहा जाता है कि हाउ कैन वी हेल्प यू, यानी कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉल करने के लिए यहाँ पे आपको एक नंबर दिया गया है। किसी प्रकार की आपको अपार आईडी में कोई दिक्कत है, कुछ त्रुटि है, तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और जो प्रोसेस आपको बताएगा, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया, सेम प्रोसेस आपको बताएगा, उस प्रोसेस के थ्रू आप अपडेट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे कहा जा रहा है एक रेज a ticket for further issues, raise a ticket and we will get back। तो आपको ये सेंड क्वेरी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड क्वेरी पे क्लिक करते हैं, तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे कहता है कि वेलकम टू द सपोर्ट सेंटर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओपन अ न्यू टिकट, यानी कि आप किसी प्रकार की कोई जानकारी में चेंज करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ओपन अ टिकट पे क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे ही आप बदलाव कर लेते हैं, तो यहाँ पे चेक टिकट स्टेटस पे जाकर के आप उसकी स्टेटस पे चेक पाएंगे। तो जैसे ही हम ये न्यू टिकट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे एक लिंक ओपन हो जाता है, एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओपन अ न्यू टिकट, प्लीज फिल इन द फॉर्म बिलो टू ओपन अ न्यू टिकट। यहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो यहाँ पे आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी फिल कर देनी है। यहाँ पे आपको पूरा नाम, यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि नीड हेल्प। तो यहाँ से आपको चेक कर लेनी है कि अपार आईडी रिलेटेड है, कि डिजी लॉकर अकाउंट रिलेटेड है, कि अदर इश्यूज है। तो चूंकि हम अपार आईडी के संबंध में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे चयन करते हैं अपार आईडी रिलेटेड। जैसे ही उसको आप चयन करते हैं, तो यहाँ पे उसके नीचे में सब कैटेगरी दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ से आपको चयन करना है कि क्या प्रॉब्लम की अपार आई क्रिएशन इशू है, कि नेम, डेट ऑफ बर्थ या फिर जेंडर में मिसमैच है, या फिर इंस्टीट्यूशन नेम आर नॉट फाउंड। तो यहाँ पे हम इस पे को चयन कर लेते हैं कि नेम या फिर डीओबी या जेंडर में मिसमैच है, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन पूरा लिख देनी है, रीजन लिख देनी है कि क्या किस रीजन से ये आपका मिसमैच हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि ड्राफ्ट फाइल हियर आर चूज देम। तो यहाँ से आपको चूज फाइल क्लिक कर लेनी है, और यहाँ से आपको एक डॉक्यूमेंट सबमिट करनी होगी, जिसमें आप जैसा नाम बदलाव करना
ये चूज फाइल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से ओपन हो जाएगा और अकॉर्डिंग जैसा आप अपार आईडी में चाहते हैं अपना नाम जेंडर लिंक, तो उसके अकॉर्डिंग थ्रू आपको एक यहाँ से एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा जिसमें वो चीजें लिखी हो, यहाँ से आपको ओपन कर लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे फाइल का नाम आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको ये क्रिएट टिकट के ऊपर कर देनी है। जैसे ही आप क्रिएट टिकट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सफलतापूर्वक चली जाएगी और कुछ समय पश्चात आपको रिस्पांस मिल जाएगा कि जो भी समस्या है आपका सॉल्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ है, और साथ ही यहाँ पे आप चेक टिकट स्टेटस पे जा करके आप उसकी स्थिति भी देख पाएंगे। तो आई होप साथियों की वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से किसी भी विद्यार्थी का यदि आधार आईडी बनने के बाद यदि उसके डाटा में आप किसी प्रकार का कोई बदलाव चाहते हैं तो स्टूडेंट वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से स्वयं अपडेट कर सकते हैं, साथ ही उनके पेरेंट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। इससे संबंधित किसी प्रकार की और जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जवान।